धमाका। रात का वो खौफनाक धमाका टिब्बी गांव की नींद उड़ा गया। बाहर निकल जब सबने देखा तो पर्वत की गेरू चोटी लाल हो गई थी, मानो ज्वालामुखी फटा हो। रानी माँ ने तुरंत सबको इकट्ठा करने के आदेश दे दिए। कुछ देर में कुछ पत्थर पहाड़ से नीचे गिरने लगे। यूं तो टिब्बी तलहटी से भी 4 मील दूर था, मगर पत्थर के गिरने का शोर रात की शांति को भी डरा रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किया भी जाए तो क्या। समय बीतता जा रहा था और पर्वत की चोटी और भी लाल दिखती जा रही थी। अब सिवाय सवेरे के इंतजार के और कुछ भी तो नहीं किया जा सकता था। ऊपर से गिरते पत्थर टिब्बी गांव में भूकंप के झटकों के समान कंपन मचा रहे थे। लगभग आधी रात बीत गई और तभी अचानक अंधेरे के बीच से सुनहरे पेड़ों की रोशनी की ओर आता हुआ एक साया दिखा। अभी वो काफी दूर था। थका हारा लड़खड़ाता और झूलता हुआ वह शरीर एक आदमी का था, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे पास आ रहा था वैसे वैसे स्पष्ट दिख रहा था। देखने पर तो वो घायल लग रहा था। सभी कबीले वाले सावधान हो गए। इस वक्त सभी के नेत्रों का केंद्र बिंदु वही आदमी था कि इतने में लड़खड़ाता झूलता वो घायल आदमी गिर पड़ा। रानी माँ के आदेश पर तुरंत उपचार किया जाने लगा। ऐसे में वहां उपस्थित सभी लोगों में व्याकुलता का भाव सामान्य देखा जा रहा था। कुछ देर बाद उस आदमी ने आंखें खोली और तुरंत घबराता सहमा सा बोला, आग आग, भागो भागो भागो, सब भागो। टिप्पी कबीले के लिए ये आदमी एक गुप्तचर भी हो सकता था। सुरक्षा कारणों से उसे किसी कमरे में नहीं ले जाया गया, बल्कि कबीले के खुले में ही कबीले के बीचों बीच उसका उपचार किया जा रहा था। आग आग, भागो भागो। उसका वो भयभीत करने वाला स्वर सुनो वहां सभी लोगों में कौतूहल छा गया। तभी रानी माँ बोली, शांत, और सब शांत हो गए। रानी माँ उस घायल आदमी से बोली, विस्तार से बताओ, तुम कौन हो और कहाँ लगी है आग? तभी वो आदमी रोते हुए बोला, गेरू शिखर पर धमाका हुआ जोर से, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और इतना बोलते ही वो घायल आदमी फूट फूट कर रोने लगा। ये रानी माँ उससे पूछती हैं कि पूरी बात बताओ, वो धमाका क्या था? तभी घायल आदमी बोला, हम सब सोने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक धमाका हुआ। गेरू शिखर पूरा लाल हो गया। ज्वालामुखी फटने से गेरू कबीला सारा लावे की आग में समा गया होगा। अभी तो हमारे कबीले की तरफ लावा बढ़ने लगा। सभी भागने लग पड़े। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। बाकी सब लोग पता नहीं कैसे हैं, कहाँ हैं। कुछ गिर कर मर गए, कुछ पत्थरों से टकरा कर मर गए। ये सब सुन सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तेज दिलों की धड़कनें, मगर मौन अधर। भागो, तुम भी भागो, अब वो यहाँ तक आ जाएगा, कोई नहीं बचेगा। भाग जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। गेरू शिखर पूरा लाल हो चुका था और नीचे की ओर फैल रहा हो, मानो आग अंधेरा खा रही हो। धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। रानी माँ खामोश थी। अब इस घड़ी क्या फैसला लिया जाए, यही प्रश्न उन्हें व्याकुल कर रहा था। तो आखिर क्या होगा रानी माँ का फैसला? जानने के लिए सुनते रहिए इसका अगला और अंतिम भाग।